हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखने वाले एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स इस चैप्टर का आपका कॉमन साइज का क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं, लेकिन ये अमाउंट आप देखेंगे तो ये सारे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के एलिमेंट्स है। इसका मतलब यहाँ पर आपको कॉमन साइज जो है वो इनकम स्टेटमेंट का बनाना है, राइट। तो क्योंकि ये एक ही साल का इन्फॉर्मेशन दिया है तो हम हमारे रेगुलर फॉर्मेट की तरह ही यहाँ पर फॉर्मेट बना लेंगे। दैट इज़ कंपनी का नाम लिख दिया, फिर हम लोग यहाँ पे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट लिख देते हैं और हमारे कॉलम्स में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स के अलावा दो अमाउंट के कॉलम बनाते हैं, इनर और आउटर, और इस हिसाब से उन दोनों अमाउंट के कॉलम के लिए 2% के कॉलम। तो जिस एलिमेंट का अमाउंट आप फर्स्ट कॉलम में लिखते हो उसका परसेंटेज आप फर्स्ट कॉलम में फाइंड आउट करके लिखेंगे, एंड जिस अमाउंट को आपने सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है उस फिगर के लिए आप परसेंटेज जो है वो इस सेकंड परसेंटेज के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कौन से एलिमेंट्स दिया हुआ है और वो कौन से हेडिंग में आएंगे ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सेल्स दिया हुआ है, तो ये आपके इनकम स्टेटमेंट का सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है, राइट। फिर आपको रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है, तो ये आपका क्या है, सेल्स रिटर्न है, जो आपको सेल्स में से क्या करना होगा, माइनस करना होगा टू फाइंड आउट नेट सेल्स। फिर आपको कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है, राइट, कितना अमाउंट है 4150। उसके बाद परचेज दिया हुआ है आपको, तो ये COGS में जाएगा, कैरेज इनवर्ड COGS में आता है आपका, ओपनिंग स्टॉक भी COGS में आता है, क्लोजिंग स्टॉक COGS में ही हम लेस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस और फाइनेंस एक्सपेंस दिया हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स देखिए बहुत ही छोटा है, आपको लग रहा है, लेकिन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे यहाँ पर बतानी है आपको, तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करते समय हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करनी होगी, तो इसके लिए हम लोग ये क्वेश्चन भले ही छोटा है लेकिन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। सो पहले हम लोग वर्टिकल अरेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहले हम लोग ले लेते हैं सेल्स, उसका अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको 8,33,000। फिर आपको रिटर्न इनवर्ड जो है वो उसमें से माइनस करना है, वो दिया हुआ है 3,000। तो आपको नेट सेल्स का अमाउंट मिल जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ 8,30,000। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करना होता है हमें। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कौन सी एलिमेंट जाएंगी, तो हम लोग वो सारी ले लेते हैं इसमें से। तो पहले आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, वो कितना दिया हुआ है आपको 8,300। फिर परचेसेस दिया है आपको 5,39,500। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका, उसके बाद कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है आपको, राइट, वो लिख देंगे हम, कितना है 4150। उसके बाद आपका और कोई एलिमेंट दिया हुआ है COGS का, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक है जो कि आपको क्या करना होता है, लेस। तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया हुआ है 14,940। तो यहाँ पर 8,300 प्लस 5,39,500 प्लस 4150 माइनस 14,940 करता हूँ तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। अब हम नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना। तो वो कितना मिलेगा, दोनों को माइनस करते हैं, 8,30,000 माइनस 5,37,010 रुपीज़, तो आपका आंसर मिलेगा 2,92,990। अब इसके बाद आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे 3 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेडिंग आपको डायरेक्टली दिए हैं, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस और फाइनेंस एक्सपेंस। तो तीनों 1 बाय 1 ले लेते हैं। पहले ऑफिस को हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी कह सकते हैं, अगर आप ऑफिस एक्सपेंस लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस में आएगा आपका 1,49,400। फाइनेंस एक्सपेंस में आ जाएगा आपको 41,500। इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आपको टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो मिल जाता है, राइट। सो 99,600 प्लस 1,49,400 प्लस 41,500 ऐड करेंगे तो मुझे मेरे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस का अमाउंट मिलेगा, और इसे मैं मेरे ग्रॉस प्रॉफिट में से ये जब मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करता हूँ तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मिलता था। बट यहाँ पर सब में आप देखेंगे तो आगे इंटरेस्ट, नॉन ऑपरेटिंग आइटम या टैक्स का कोई एलिमेंट या कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो यहीं पर क्या होगा, कंप्लीट होगा। सो दोनों को माइनस करने पर आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, 2,490। ओके। इसके बाद अब आ जाते हैं परसेंटेज पर। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह कॉमन साइज़ में हमें यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट के लिए आपको याद होगा कि जनरली अगर हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उस समय टोटल फंड अवेलेबल जो होता है बैलेंस शीट में, हम उस वैल्यू को क्या करते हैं, 100 कंसिडर करते हैं, और 100 डिवाइड बाय वैल्यू
करके फिर हम बाकी सारे परसेंटेज बाकी सारे अमाउंट्स का जो परसेंटेज है वो हम फाइंड करते हैं, राइट। बट इसी तरह अगर इनकम स्टेटमेंट होगा तो वहाँ पे तो बैलेंस शीट की तरह टोटल नहीं होता। तो यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में कॉमन साइज में हम क्या करते हैं, नेट सेल्स के अमाउंट को 100 लेते हैं, राइट। तो इसके पहले भी हमने क्वेश्चन किए हुआ है जहाँ पे नेट सेल को हमने 100 लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो सेल्स है, फिर रिटर्न्स है और फिर नेट सेल्स है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम सेल के अमाउंट को 100 नहीं लेते, हम नेट सेल्स के अमाउंट को जो है वो 100 लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, वो सेल्स के अमाउंट को 100 ले लेते हैं, और एक बार अगर आपने वो गलत ले लिया तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बाकी सारे परसेंटेजेस जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। सो आपको बहुत ही ध्यान देना है। इनकम स्टेटमेंट अगर आया, अगर रिटर्न्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सेल्स ही आपका नेट सेल्स होगा। लेकिन अगर सब में रिटर्न्स दिया हुआ है तो आपको नेट सेल्स अलग से मिलता है, राइट। तो उस समय आप क्या करेंगे, नेट सेल के अमाउंट को क्या लेना है, आपको 100 लेना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी कैलकुलेशन हम सेम तरीके से ही करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपका फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, राइट। तो कैल्सी पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले कैल्सी ले लीजिए, वहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय आपका नेट सेल्स का अमाउंट दैट इज़ 8,30,000 इंटू फर्स्ट वैल्यू आपको कौन सा फाइंड करना है, 8,33,000 कितना होता है वो, राइट। तो इंटू करने के बाद 8,33,000 इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पर 100.36। तो वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फिर 3,000 इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.36। फिर इस तरह आपको वैल्यू पुट करते जाना है, इक्वल टू प्रेस करना है, आंसर मिलते जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पे आपका देखिए आंसर सेल्स का अमाउंट 100 प्लस मिल रहा है, 100 से ज़्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सेल्स के अमाउंट, नेट सेल्स जिसको 100 लिया है उसका वैल्यू देखिए, और ओरिजिनल जो सेल्स का वैल्यू वो ज़्यादा है, इसीलिए आंसर 100 से क्या हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। अभी वापस कंटिन्यू करेंगे हम, तो 8,300 इक्वल टू प्रेस करेंगे हम तो आंसर मिल रहा है हमें 1। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इनर कॉलम में, क्योंकि फर्स्ट कॉलम है तो परसेंटेज भी फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद परचेज का अमाउंट निकालेंगे 8,39,500 इक्वल टू प्रेस करेंगे, राइट। तो आंसर आ जाएगा आपको 65, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं। फिर 4150 इक्वल टू प्रेस करेंगे, राइट। इसी तरह से हमें करते जाना है। तो 4150 इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 0.5। 14,940 इक्वल टू प्रेस करिए तो आंसर मिलेगा आपको 66.5। फिर 5,37,010 ले लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 64.7। फिर 2,92,990 इक्वल टू प्रेस करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा 35.3। फिर 99,600 इक्वल टू प्रेस करेंगे, आंसर आ जाएगा आपको 12। सेलिंग एक्सपेंस में आपको 1,49,400 इक्वल टू प्रेस करना है, उसका आंसर आ जाएगा 18। फिर 41,500 इक्वल टू प्रेस करेंगे, आंसर मिलेगा आपको 5। 2,90,500 इक्वल टू प्रेस करेंगे, आंसर मिलेगा आपको 35। फिर 2,490 इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 0.3। ओके, सो ये हो गया हमारा सम कॉमन साइज़ का। तो हमने क्या किया यहाँ पर, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट आपको पहले यहाँ पर बना लेना है। जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हम उनको हमने अरेंज किया, और यहाँ पे क्योंकि आपको रिटर्न्स दिया हुआ था तो आपको ध्यान रखना है कि आपका नेट सेल का जो अमाउंट होता है आप उसको 100 लेते हो, ठीक है। अगर आपको रिटर्न्स नहीं दिया है तो फिर आपका सेल्स का अमाउंट ही नेट सेल्स है, तब आप डायरेक्ट सेल्स को ले सकते हो। लेकिन अगर रिटर्न्स दिया हुआ है तो याद रखना है कि आपको रिटर्न्स माइनस करने के बाद जो नेट सेल्स आता है हम उसको क्या करते हैं, 100 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सम है वो कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री नोट्स, असाइनमेंट एंड ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू एग्जाम्स। टू ज्वाइन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आपको जो है आपका नाम, क्लास और आपका लोकेशन का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है एंड यू विल बी एडेड टू द व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करें और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।